गुड मॉर्निंग। ये पुष्प देख रहे हैं आप, गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का फूल है। और गुड़हल का जो फूल फूल होता है उसमें क्या बीज होता है कि नहीं, आज बात करेंगे। क्या गुड़हल के पुष्प में बीज होता है कि नहीं, अगर होता है तो कैसे बनता है, क्या है प्रोसीजर, ये समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात समझिएगा ध्यान से कि पूरी दुनिया में करोड़ों, कई करोड़ पौधे होंगे और किसी में पुष्प लगता है, किसी में फल लगता है, किसी में पुष्प ही नहीं लगता, किसी में पुष्प लगता है तो फल नहीं लगता। ऐसे करोड़ों पुष्प पौधे होंगे जिनमें फूल लगता है या फल लगता है। आप सबको नहीं याद कर सकते क्योंकि आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि किस में पुष्प लगता है, किस में फल लगता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो क्यों मैं ये बताने चल रहा हूँ कि गुड़हल के पुष्प में बीज कैसे होते हैं। दरअसल किसी बच्चे ने पूछा है तो एक वीडियो छोटा सा मैं बना रहा हूँ कि आपको पता चल जाए गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उसके बीज कैसे बनते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और बताते हैं कि बीज कैसे बनता है इसका। सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा समझिए, ये वाला अब गुड़हल का ये पुष्प दिख रहा है ना, इसके पीछे ये वाला दिख रहा है पत्ती है और ये पुष्प है, इसको बोलते हैं दलपुंज। इसके पीछे का जो हरी हरी, जब आप देखते होंगे पुष्प में जब कलिकाएं होती, जब कली होती है, ऊपर से हरी हरी पत्तियां उसे कवर किए रहती हैं। देखे होंगे आपके घर पे आसपास फूल होगा तो आप देखे होंगे कि पुष्प अंदर जिसमें बंद रहता है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो हरे हरे पत्ते से कवर रहता है, जब कली रहता है तो उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और जब वही पुष्प खिलता है तो पंखुड़ियों के रूप में फैल जाता है, जैसे ये खिला हुआ है तो ये क्या है, इसे बोलते हैं दलपुंज। बात क्लियर है। अब इस जो पुष्प है ना, पुष्प में से ये वाला पार्ट बाहर आया, एक मिनट रुक जाइए आप। इसमें ये वाला जो पार्ट बाहर आया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये है दलपुंज। और जिसमें ये कवर था पहले, जब पुष्प खिला नहीं था, जिसमें ये बंद था, उसे बोलते थे बाह्य दलपुंज। पुष्प के भाग होते हैं, ध्यान रखना, 4 भाग होते हैं पुष्प के, 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज। ये जो खिली हुई पत्तियां दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं दलपुंज। और इसके बाद ये तीसरा, ये निकला हुआ पार्ट है, ये बाहर आया। गुड़हल का पुष्प आप देखोगे एक ऐसे निकला हुआ सांचा बाहर आता है और इसमें यहाँ देखो छोटे छोटे दाने होते हैं, ऐसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पुमंग। और ये अंदर ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं जायांग। पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग है और जायांग मादा जननांग है। पुमंग के पास क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में परागकण होते हैं, छोटे छोटे परागकण होते हैं। और क्या होता है, जायांग में वर्तिकाग्र होता है। ये परागकण इस वर्तिकाग्र के अंदर जाते हैं तो पुष्प में निषेचन होता है। और जब निषेचन होता है तो पुष्प में फल और बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, यह एक पुष्प का भाग है, दिख रहा है आपको, ये एक पुष्प का भाग है। क्या है, बाह्य दलपुंज है। ये है दलपुंज और इसके पहले जिसमें कवर था वो बाह्य दलपुंज था। उसके बाद ये देखिए, ये जो उठा है, ये जो डिब्बे जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, अंडाणु बोल सकते हो। जैसे नर और मादा आप पढ़े होगे, निषेचन जो होता है, नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है, दोनों मिलकर निषेचन करते हैं, बच्चे का जन्म होता है। सेम ये है, जो ये डिब्बा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं परागकोश। ये लिखा है ना परागकोश। परागकोश में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, परागकण होते हैं। अब ये परागकण क्या होते हैं, जब ये डब्बा फूटता है ना, परागकोश, कोश में डिब्बा, ये जब फूटता है ना, जिसमें छोटे छोटे कण निकलते हैं। और ये दिख रहा है आपको, जो ये वर्तिकाग्र लिखा है, ये इसमें ये कण अंदर आता है, इंटर करता है, अंदर आएगा। और यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ पर अंदर जहाँ आएगा ये बोला जाता है अंडाशय। और यहीं पर आएगा, निषेचन होगा और या तो बीज बनेगा या तो फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पुष्प में होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको गुड़हल को समझना है। अब बात समझिएगा, जब कोई स्वस्थ फूल एकदम से स्वस्थ हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आपको अगर बीज प्राप्त करना है तो क्या करना है, अगर आपके घर कोई गुड़हल का पौधा है और एकदम स्वस्थ है, मतलब कि आपको नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ रोग लगा, एकदम पूरी तरह से खिला हुआ है ना, तो उसे आप तोड़िए मत, उसको वैसे पड़ा रहने दीजिए। कुछ दिन में तो वो सूखेगा ना, सूखने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी आपको दिखाते हैं हम। देखिए, सभी पुष्पों के साथ नहीं होगा। कुछ पुष्पों में अगर निषेचन हो गया और पुष्प एकदम स्वस्थ था, और अगर निषेचन अच्छे से मादा और मेल और फीमेल का निषेचन हो गया, जो मैंने अभी आपको पुमंग और जायांग पीछे बताया था, अगर निषेचन हो गया ना, तो यहाँ पीछे की आकृति ऐसी आएगी जैसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और आगे वाला पुष्प ऐसे सूख जाएगा। पुष्प, फूल की बात हो रही है, पुष्पा की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जब ये खिलेगा, सॉरी, ये जब सूख जाएगा, कागज़ जैसा हो जाएगा कुछ दिन सूख के, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ के अलग कर लेंगे। ठीक है, ये जब एकदम सूख जाएगा तो इसको अलग कर लेंगे। अलग करके इसको क्या करेंगे, 6 से 7 दिन वैसे छोड़ देंगे इसको। इसका कलर कैसा होना चाहिए तब,
ये दिख रहा है चित्र, जब आप छोड़ देंगे ना तो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा। वही है, बस सूख गया था, आगे से फूल हमने हटा दिया, ये वाला पार्ट रह गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको आप नाखून से ऐसे 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 ऐसे, नाखून तो होगा आपके पास, लड़कियों के पास तो बहुत नाखून होता है, इसको आप छील दो। छील दोगे ना तो इसमें से अंदर से छोटे छोटे बीज बाहर आएंगे। कैसे होंगे दिखा दे, ये दिख रहा है, इस तरह के बीज बाहर आएंगे। अब आपको क्या करना है, एक कागज़ के लिफाफे में भरकर इसको रख देना है। अगले साल जब मौसम आ जाए गुड़हल की खेती का, आसानी से आप इसके बीज को ज़मीन में गाड़ दो और बहुत सारे पौधे बाहर आ जाएंगे गुड़हल के। बात कुछ क्लियर हुई होगी। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो।